महाराष्ट्र में जो भाषा के नाम पे हो रहा है, जितना ज़्यादा खतरनाक वो एक भाषा ना बोलने वालों के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक वो हमारी कंट्री की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए साबित हो सकता है। और आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हो कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों पे अटैक किया जाना और वहाँ बैठी बीजेपी सरकार की तरफ से कोई कड़ा एक्शन ना लिया जाना क्या दर्शाता है। ये साफ साफ दर्शाता है कि वहाँ बैठी बीजेपी सरकार राजनीतिक तौर पे कितनी ज़्यादा मजबूर है। और जब एक सरकार जो कि सत्ता में है वो कानून को हाथ में लेने वालों पे जब कार्रवाई नहीं करती है, तो ये इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो रीजनल पार्टीज़ है, उनको एक तरह का मोटिवेशन देता है, इंसेंटिव देता है इस तरह की अग्रेसिव अनार्किस्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को अपनाने का। आप अंदाज़ा लगा के देखो कि इंडिया में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ हिंदी नहीं बोला जाता है, नॉन हिंदी स्टेट्स है। अगर वहाँ की रीजनल पार्टीज़ इसी तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाने लगे तो इंडिया में क्या होगा? एक तरह का सोशल अनरेस्ट पैदा हो सकता है, अनार्की पैदा हो सकती है, क्योंकि लोग कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे। अगर लोगों को भाषा के नाम पे टारगेट किया जाए और सरकार उनको रेस्क्यू करने ना आए, क्योंकि सरकार का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो ऊपर आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर से। तो मैं यही बोलूँगा कि जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर आएगा तो अनार्की और इस तरह की अग्रेसिव पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ही आगे आएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे ने जहां इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया कि इस तरह की अनार्की नहीं बर्दाश्त की जाएगी, वहीं साथ ही साथ उन्होंने सेलेक्टिव अनार्की की तरफ उस पार्टी को इनकरेज भी कर दिया कि आप उर्दू बोलने वालों पे क्यों इस तरह के अटैक नहीं करते, तमिल बोलने वालों पे आप अटैक क्यों नहीं करते। आपके पास सरकार है, आपके पास सत्ता है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है। आपको चाहिए कि आप अपना लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का जो मसल पावर है वो दिखाएं और एक नज़ीर पेश करें कि जो कानून है वो सबसे ऊपर है, ना कि पॉलिटिक्स, ना कोई नेता, ना कोई पार्टी। और ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, हमारे देश में रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून का परसेप्शन मजबूत हो।